फ्रेंड्स, क्या आप आपके मोगरा प्लांट में फूल ना आने से परेशान हैं? पौधे में अचानक से ग्रोथ रुकी हुई है या पौधा ग्रोथ तो कर रहा है लेकिन उसमें कलियां नहीं बन रही हैं? तो आज का वीडियो आपके लिए बेहद ही उपयोगी होने वाला है, क्योंकि आज का हमारा पौधा है मोगरा। बेहद ही खुशबू वाले फूलों के लिए जाना जाता है और हम सभी अपने गार्डन में इसको लगाना पसंद करते हैं। लेकिन समस्या तब होती है जबकि हम नर्सरी से लाकर इस पौधे को लगा लेते हैं या कटिंग्स के द्वारा ग्रो कर लेते हैं, लेकिन वह जस का तस बना रहता है, उसमें कोई सुधार नहीं होता है, कोई ग्रोथ नहीं होती है, पत्तियां पीली पड़ती हैं और पौधा कमज़ोर, रूखा, बेजान नज़र आता है। तो आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ अभी इस समय आपको मोगरा के पौधे पर कौन से काम करने हैं जो कि बहुत ही ज़रूरी हैं, जिससे कि प्लांट तेज़ी से ग्रोथ कर सके और आने वाली फरवरी के महीने में कलियां बनाना शुरू कर दे। इसके साथ ही एक बेहतरीन फर्टिलाइज़र बताऊंगी जिसका उपयोग आपको अभी अपने मोगरा के पौधे पर करना है, जिससे प्लांट से जुड़ी ये सारी समस्याएं खत्म होंगी और आपका पौधा पूरी गर्मियों बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग करेगा। क्योंकि कभी कभी पौधे में फूल तो आ जाते हैं लेकिन लगातार नहीं आते, एक बार फूल आकर फूल आना बंद हो जाते हैं। तो कहीं ना कहीं हम मोगरा के पौधे को सही फर्टिलाइज़र नहीं देते हैं या उसकी देखभाल में कुछ कमी कर देते हैं। तो आज सारी बातें मैं क्लियर करने वाली हूँ, पूरे वीडियो में मेरे साथ बने रहें। सर्दियों में मोगरा का पौधा डोरमेंसी में चला जाता है, तो जनवरी का महीना लगभग खत्म होने को है। धीरे धीरे ये प्लांट अपनी डोरमेंसी से निकलना स्टार्ट करेगा और इस समय यदि पौधे को आप सही फर्टिलाइज़र दे देते हैं तो पौधा बहुत तेज़ी से ग्रोथ करेगा और उसमें कलियां बनना भी जल्दी शुरू हो जाएंगी। लेकिन उसके पहले जो ज़रूरी काम आपको मोगरा के पौधे पर करने हैं वो मैं बता देती हूँ। पहला काम आपको करना है आपके मोगरा प्लांट की प्रूनिंग। यदि पौधा बहुत छोटा है, आपने अभी नर्सरी से लगाया है, तो आप उसकी सॉफ्ट प्रूनिंग करें, वरना पुराने प्लांट को आपको हार्ड प्रून करना ज़्यादा अच्छा रहेगा। देखिए, मेरा पुराना पौधा है और मैंने इसको पहले से ही पूरी तरह से काट छाँट दिया है। सिर्फ थोड़ी सी ब्रांच बची हुई हैं और उनमें कुछ पत्तियां लगी हुई हैं। इस तरह से हार्ड प्रूनिंग करने से फ्रेंड्स पौधे में नई ग्रोथ बहुत जल्दी स्टार्ट होती है। इसके साथ ही रूखी सूखी पत्तियां हों, पीली पत्तियां हों या टहनियां खराब हो रही हों तो उनको भी आपको कट कर देना है। बहुत ज़्यादा पुराना प्लांट है, बहुत पुरानी मिट्टी में लगा हुआ है और आपके पौधे का जो गमला है वो बहुत छोटी साइज़ का है, तो फ्रेंड्स उसको आपको अभी रिपोर्ट करना बहुत ज़रूरी है। यदि आप ऐसा नहीं करते हैं तो रूट बाउंड की समस्या होती है, जड़ों को पर्याप्त मात्रा में स्पेस नहीं मिलता है और छोटा गमला होने की वजह से पौधा अच्छी तरह से ग्रोथ नहीं कर पाता है। तो इस बात को आप चेक कर लें, कहीं ऐसा तो नहीं है पौधा आपका बहुत बड़ा हो गया है और पॉट आपने छोटा ले रखा है। इसके साथ ही नर्सरी से आपने पौधा लाकर लगाया है तो सही सॉइल मीडिया का आपको उपयोग करना है। 50% आप नॉर्मल गार्डन सॉइल लें, 40% किसी भी कंपोस्ट का यूज़ कर सकते हैं, काउडंग कंपोस्ट, बर्मी कंपोस्ट या किचन वेस्ट कंपोस्ट। आपको रिवर्स सेंड ले लेनी है। ये सॉइल मीडिया तैयार करके आपको अपने मोगरे के पौधे को रिपोर्ट करना है। दूसरा ज़रूरी काम है प्लांट को पर्याप्त धूप में रखना। जितनी भी आपके यहाँ धूप आ रही है, अब तो अच्छी धूप आने लगी है, तो कम से कम 5 से 6 घंटे की मोगरा के पौधे को धूप मिलना बहुत ज़रूरी है। यदि आप अच्छी धूप में नहीं रखेंगे तो पौधा ग्रोथ करता रहेगा, प्लांट की पत्तियां भी हरी भरी रहेंगी, लेकिन उसमें फ्लावरिंग नहीं होगी। तीसरा ज़रूरी काम है प्लांट को इंसेक्ट और फंगस से फ्री रखना। जैसे ही मौसम बदलता है, पौधे में इंसेक्ट फंगस अटैक करते हैं, तो उसका सबसे अच्छा ट्रीटमेंट है नीम ऑयल का स्प्रे। आपको वाटर सॉल्यूबल नीम ऑयल ले लेना है। 1 लीटर पानी में लगभग 3 ml नीम ऑयल ले लें और इस तरह से स्प्रे बॉटल में भर के पौधे पर अच्छी तरह से स्प्रे करें। विशेषकर जब आप प्रूनिंग करते हैं तो फ्रेंड्स इसका स्प्रे बहुत ज़रूरी होता है। और जब भी आप हार्ड प्रूनिंग करें या सॉफ्ट प्रूनिंग करें तो कटर को सैनिटाइज ज़रूर कर लें, वरना पौधे में भी इन्फेक्शन लग सकता है। चौथा काम है प्लांट की मिट्टी को हल्का करना। लंबे समय तक मिट्टी जमी रहती है तो पौधे की जड़ों को पर्याप्त मात्रा में हवा नहीं मिल पाती है, इसलिए ये काम बहुत ज़रूरी हो जाता है। ख़ासतौर पर जब हम प्लांट में फर्टिलाइज़र का यूज़ करते हैं तो एक दिन पहले मिट्टी की गुड़ाई करना बहुत ज़रूरी है। इसके साथ ही इसका एक फ़ायदा और होता है, पौधे में यदि मिट्टी में खरपतवार हैं तो वह भी खत्म हो जाते हैं। पूरी तरह से कचरा मिट्टी में से साफ़ कर लें। अब बात करते हैं पौधे में फर्टिलाइज़र की। मोगरा का पौधा एक हैवी फीडर प्लांट है। इसके लिए
NPK के साथ साथ एक खास चीज़ की ज़रूरत होती है, वो है कैल्शियम। जितने भी सफ़ेद फूलों वाले पौधे हैं उन्हें महीने में एक बार कैल्शियम रिच फर्टिलाइज़र देना ज़रूरी होता है। तो आज के फर्टिलाइज़र में पर्याप्त मात्रा में नाइट्रोजन, पोटेशियम, फास्फोरस के साथ साथ कैल्शियम मौजूद होगा। ये फर्टिलाइज़र आप अपने सभी सफ़ेद फूलों वाले पौधे, गंधराज, जैस्मिन जिसे हम चमेली भी कहते हैं, इन पर यूज़ कर सकते हैं। चांदनी का पौधा है, डबल पेटल चांदनी के पौधे हैं, सभी के लिए ये फर्टिलाइज़र बहुत ही फ़ायदेमंद है। आज मैं अपने मोगरा प्लांट में डालूंगी। तो सबसे पहले मैं ले रही हूँ ये पुराने गोबर का खाद। पॉट की साइज़ के हिसाब से आपको इस खाद को 1 से 2 मुट्ठी डाल देना है। पौधे के संपूर्ण विकास के लिए बहुत ही ज़रूरी है, नाइट्रोजन से भरपूर होता है। इसके साथ ही इसमें कई पोषक तत्व मौजूद होते हैं। मैंने 2 मुट्ठी ये पुराने गोबर का खाद ले लिया है। साइड से आपको जगह बना लेनी है। इसके साथ ही मैं इसमें एक लिक्विड फर्टिलाइज़र भी यूज़ करूँगी, वो पौधे में फूल खिलाने में मदद करेगा। लेकिन उसके पहले मैं एक चीज़ ऐड करने वाली हूँ, वो है ये चॉक। ब्लैक बोर्ड पर लिखने वाली ये वाइट चॉक है, कैल्शियम का रिच सोर्स है। यूँ तो आप पौधे में कैल्शियम के और भी दूसरे फर्टिलाइज़र यूज़ कर सकते हैं, लेकिन फ्रेंड्स ये बहुत सेफ़ तरीका है और हमें बहुत ही आसानी से ये उपलब्ध हो जाता है। तो हमें इस चॉक को पीस लेना है। तो अच्छी तरह से इसको पीसकर पाउडर बना लेना है और आधा से 1 छोटा चम्मच आपको ये चॉक का पाउडर इसमें मिला देना है। ज़्यादा मात्रा में यूज़ नहीं करना है फ्रेंड्स, और बार बार रिपीट नहीं करना है। महीने में एक बार ही इसका इस्तेमाल करना है, क्योंकि हम सभी जानते हैं चॉक हुआ, चूना हुआ, ये सब एल्कलाइन नेचर के होते हैं और ज़्यादा मात्रा में प्लांट की मिट्टी के pH को गड़बड़ कर सकते हैं। अब अच्छी तरह से मैं मिट्टी से इसे कवर कर देना है। इसके बाद मैं ले रही हूँ एक लिक्विड फर्टिलाइज़र जो कि पोटेशियम से भरपूर है। इसमें आपको 1 लीटर पानी ले लेना है और 2 छोटा चम्मच यूज़ की हुई चाय पत्ती अच्छी तरह से धोकर सुखा लें। यदि ये नहीं है तो 1 छोटा चम्मच फ्रेश चाय पत्ती का ले लें। साथ में 1 मुट्ठी प्याज का छिलका। दोनों चीज़ों को 24 घंटे के लिए भिगा कर रख दें। चाय पत्ती प्लांट की मिट्टी को एसिडिक करने का काम करती है और एसिडिक सॉइल में मोगरा का प्लांट अच्छी तरह से फ्लावरिंग कर पाता है। तो इसको आपको छान लेना है और इसको थोड़ा सा पानी मिलाकर डाइल्यूट कर लें और फिर अपने मोगरा प्लांट के पौधे की मिट्टी में पॉट की साइज़ के हिसाब से डालेगा। थैंक यू।